बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहद हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है और इसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है। लेकिन जहां हम इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि मार्केट में अवेलेबल कोई भी शहद किस हद तक खालिस है या ना खालिस है। इसके बारे में अवाम में बहुत सारी गलत फहमियाँ फैला दी गई हैं। तो आज हम इस 5 मिनट की वीडियो में इन तमाम गलत फहमियों और शुकूक व शुबहात का अजाला करने की कोशिश करेंगे। एक मुस्तनद माहिर शहद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अज़हर बशीर साहब। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, क्या आप शहद के बारे में हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएंगे? जी डेफिनेट। मैं चूँकि शहद से ही वाबस्ता हूँ, शहद की मक्खियों से, तो हनी जो है वो उसके मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं। अगर आप अल्टीमेट टेस्ट पे जाते हैं तो केमिकल टेस्ट हैं, लेकिन जो वो बंदा हनी इस्तेमाल करता रहता है उसको भी पता चलता है, क्योंकि बेसिकली ये कम्प्लेक्स शुगर्स ही होती हैं इसमें। लेकिन इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ग्रेटर दैन 2000 मिली ऑस्मोल होता है। अगर एक सिंपल आदमी साफ़ गले के साथ उसने फौरी तौर पे पहले कुछ ना खाया हो तो शहद आप लेते हैं तो लाइट सी खराश आपके गले में आती है। तो उसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि जो भी सिंगल सेल्ड जरसूमे आपके गले में होते हैं, ये वो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से उनको किल कर देता है, उनके जिस्मों से पानी निकाल देता है। तो एक ये टेस्ट है। उसके अलावा लिटमस टेस्ट हैं, केमिकल टेस्ट हैं, वो सारे भी किए जा सकते हैं। इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है उससे पता चलता है कि आप, वो सिंपल टेस्ट हैं कि भी इसमें वाटर कंटेंट्स कितने हैं, तो उस हवाले से आप जज कर सकते हैं। आम आदमी के लिए सिर्फ यही है कि वो गले की खराश से अगर निहार मुँह इसको पिए। निहार मुँह होना ज़रूरी नहीं है, आप इस वक्त भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसके अलावा लोगों ने अपनी सेटिस्फेक्शन के बहुत से टेस्ट रखे हुए हैं, लेकिन वो उनमें से उनको टेक्निकल लोग आग में जला के भी देखते हैं, लोग अखबार में मिला करते। असल में टेक्निकली वो पानी का वाटर कंटेंट जो ओरिजिनल शहद है वो उसमें मक्खी ने 14% तक किया होता है, जो कि जिसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो अलहदा नहीं होता। तो वो अखबार में 10% पानी होता है, उसमें मिक्सअप करते हैं, उसको फिर लाइट की तरफ करके देखते हैं। तो हर किसी ने अपना रखा हुआ है। अगर आप कोई टेस्ट पूछेंगे तो मैं उस पर कॉमेंट आपको कर सकता हूँ, टेक्निकली आपको जवाब उसका दे सकता हूँ। और ये जो है मशहूर कि ये जम जाता है, जो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और हनी जो है बेसिकली इसमें वैक्स होती है, लेकिन ये रीज़न एक सिंगल फैक्टर के तौर पे असल में होता ही है कि मक्खी ने कहाँ से कलेक्ट किया है। जब हम सरगोदा में रखते हैं तो वो सिट्रस के या किन्नू और माल्टे के फूल पे जाती है। उसके बाद हम इस्लामाबाद, जेलम, पोठवार के एरिए में रखते हैं तो हमें ये शहद वहाँ से मिलता है जो कि फ्लाई का शहद होता है। तो इसमें ये 7 माह बाद जमता है, ये 1 साल बाद जमता है, और अगर आप इसको प्रोसेस कर लें तो फिर नहीं जमता। अब मैंने जो ऑर्गेनिक हमारा शहद है उसको हमने नहीं प्रोसेस किया तो ये लाइट सा जमना शुरू हो गया है। तो बात ये है कि सिर्फ खालिस शहद या सही शहद ही जमता है। ये जमना शहद की प्रॉपर्टी है। आप इसको जमे हुए को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाहर के मुल्कों में तो शहद जमा के बेचा जा रहा है, जैम जेली के तौर पे टोस्ट पे लगा के लोग खाते हैं इसको। तो शहद का जमना जो है इसकी क्वालिटी है। तो ये जो कहा जाता है कि ये नीम का है, ये फलाम पौधे का है, तो ये उस पौधे से रस चूसती हैं। ये बिल्कुल नेचुरली भी जो बीज डॉर्सेटा या बड़ी मक्खी जो है, हम दरख्त पे लगने को उस शहद नहीं कहते, हम उसके फूल के रेफरेंस से कहते हैं। उससे मौसम का डिपेंड करता है। मसलन आजकल किन्नू और माल्टे पे फूल आ गया है तो सरगोदा में हमने बीज रखी हैं, तो वहाँ से जो हासिल होगा वो सिट्रस का होगा। तो इस तरीके से इसकी कलेक्शन डिपेंड है। मसलन कोहाट एरिया में वाइल्ड बेर लगा हुआ है, तो वो सितंबर में उस पर फूल आते हैं, तो मक्खियाँ उसको विज़िट करती हैं, नेक्टर वहाँ से लेती हैं, तो फिर वो शहद जो है वो बेर का होता है। और सूरह नहल के मुताबिक आयत नंबर 68-69 उसमें यही रखा है कि इसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, जायके मुख्तलिफ होते हैं। तो ये दैट इज़ विद फ्लोरल डिस्टिंक्शन, फूल के हिसाब से फ़र्क आता है, दरख्त के हिसाब से नहीं आता।
तो आपको शहद का ये जमा करने का और कलेक्ट करने का शौक कब से है, कब से कर रहे हैं? जी मेरी स्पेशलाइजेशन ही एंटोमोलॉजी में है। एग्री यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्टर अंजुम सुहेल के साथ काम किया, तो वहीं से शौक़ पैदा हुआ और उसके बाद मैंने इसको प्रोफेशनली भी लिया। तो अपने इस सिलसिले को मैंने छोड़ा नहीं। अब हमारी बीज भी हमने रखी हुई हैं और PARC से मैं रिलेटेड हूँ, साथ में उनके कुछ प्रोडक्ट्स भी मेरे पास हैं। ये जो बीज हैं ये ओरिजिनल बीज हैं या ये कैसे? जी ये ओरिजिनल बीज हैं। आज से 1 माह पहले मैं यहाँ एक हाइव लेके आया था, शहद की मक्खियों का छत्ता, जिसमें ज़िंदा मक्खियाँ थीं। तो जब शाम को हमने क्लोज़ किया तो उस रेफरेंस से जो यहाँ पे बीज मर गई थी, ये हमने मारी नहीं थी, जो गिर गई थी मर गई थी, तो उनका मैंने एक बेहतर यूज़ कर लिया। तो इट इज़ वन ऑफ द अटेंशन गेटर। ये ओरिजिनल बीज हैं। ठीक है। तो अगर इस मेले के अलावा आपसे किसी ने रब्ता करना हो तो कहाँ पे करें? जी मेरा कार्ड अवेलेबल है, रेफरेंस नंबर आपका और करके लोग करते हैं। हम वहाँ पे बच्चों को अगर स्कूल रेफरेंस से हो तो उस हवाले से भी कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ कहीं भी हो तो हनी के रेफरेंस से हम हाजिर हैं, हम बता सकते हैं इंफॉर्मेशन शहद के बारे में, शहद की मक्खियों के बारे में या किसी भी और चीज़ के बारे में। तो मोस्ट वेलकम।